विधायक बनना चाहते हैं? हाँ, बनना चाहते हैं। क्या सपना है, विधायक बन के क्या कीजिएगा? अभी तो जिला परिषद पति है, पूर्व जिला परिषद भी रहे हुए हैं, विधायक बन के क्या कीजिएगा? लोगों के बीच में लोगों का सेवा करेंगे अच्छा। और यहाँ के विकास के लिए हमेशा लोग के साथ दुख सुख में तत्पर रहेंगे। एक एक गांव, एक एक टोला, एक एक पंचायत, साहेबगंज विधानसभा के कोने कोने के लोग हमको जानते हैं और सब लोगों के दिल में हम बसे हुए हैं। आदरणीय स्वर्गीय राम विचार बाबू हमारे अभिभावक हमको इशारा किए थे। अच्छा। वो कहे थे कि आप भी अपना दावेदारी कर दीजिए, कहीं युवा का सवाल होगा अच्छा। तो आपको मिलेगा। वो मेरे ससुर थे। अच्छा। रिश्ते में मेरा ससुर है। तो इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड क्षेत्र के 12 नंबर जिला परिषद क्षेत्र संख्या पति पृथ्वीनाथ राय जी के आवास पे पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से लगातार यहाँ पे मानसून की जो बारिशें हैं, कहीं ना कहीं पारू में अलग अलग स्थानों पे बाढ़ का समस्या उत्पन्न कर दिया है। और साफ तौर पे अगर हम बात करें तो कोरोना काल से लेकर अब तक की जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्रों में इससे काफ़ी लोग मजबूर बने हुए हैं। ऐसे स्थिति में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पृथ्वीनाथ राय जी, जो कि आरजेडी के नेता है साहेबगंज विधानसभा से और जिला परिषद पति भी हैं, 12 नंबर क्षेत्र संख्या पारू जिला परिषद और पूर्व जिला परिषद भी हैं। आज कुछ खास मुद्दे पे इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लगातार मॉनसून है और बारिश भी लगातार हो रही है और जिस तरीके से पारू प्रखंड, साहेबगंज प्रखंड, जो कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के ये 2 प्रखंड भी आता है, ऐसे स्थिति में बाढ़ का समस्या बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो उधर माधोपुर हजारी, जो कि बांध तट पे जो लोग बसे हुए हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है। क्या प्रशासन से मदद को लेकर उन लोगों को सहायता पहुँचा रहे हैं आप? हम कल बाढ़ का निरीक्षण करने गए थे और हुस्सेपुर पचरुखिया गांव पहुँचे। वहाँ से रूप छपरा नया टोला घूमे और घूमकर बाढ़ की स्थिति को हमने देखा और देखकर लोगों के बीच में हमने कहा कि और यदि इससे अधिक भयावह स्थिति आएगी तो सरकार से मुहैया कराने का हम राशन, खाना और तिरपाल, वो सब जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उपलब्ध कराने का काम करेंगे और हमसे जितना सहयोग हो सकेगा वहाँ के लोगों का सहयोग करने का काम कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन क्षेत्र है जो आपके बाढ़ ग्रसित? माधोपुर हजारी पंचायत है, बांगड़ा निजामत पंचायत, हुस्सेपुर रती पंचायत, चांद केमारी पंचायत, इसके बाद उस्ती पंचायत, बैजलपुर पंचायत, सरमस ग्यासपुर पंचायत और फतेहाबाद पंचायत, इसके बाद चक्की सुहागपुर पंचायत। ये तमाम पंचायत में बांध के उस पार के लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी उन लोगों का क्षति हुई है और आगे प्रकृति प्रकोप क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। कैसे उन लोगों का गुजर बसर वहाँ हो पाएगा, उन लोगों के बीच हम गए भी थे और जाने का आगे काम भी करेंगे। फिर सारे पंचायत का नाम जबान पे, विधानसभा चुनाव लड़ना है यहाँ से? हाँ, यहाँ से चुनाव लड़ना है। अच्छा। 2025 में विधायक बनना चाहते हैं? हाँ, बनना चाहते हैं। क्या सपना है, विधायक बन के क्या कीजिएगा? अभी तो जिला परिषद पति है, पूर्व जिला परिषद भी रहे हुए हैं, विधायक बन के क्या कीजिएगा? लोगों के बीच में लोगों का सेवा करेंगे अच्छा। और यहाँ के विकास के लिए हमेशा लोग के साथ दुख सुख में तत्पर रहेंगे। अच्छा। और यहाँ जो भी समस्या लोगों के बीच में आएगा उसमें खड़ा उतर कर काम करने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ पृथ्वीनाथ राय जी, जो कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से दावा भी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने को बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो इनका मानसा है विधायक बनने के बाद की, वह बताने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे स्थिति में क्या कमी लगता है आपको साहेबगंज विधानसभा में? साहेबगंज विधानसभा में सबसे पहला कमी तो यहाँ चिकित्सा व्यवस्था जो है जी। बहुत ही खराब है, अच्छा। जो कि खासकर हम यहाँ देवरिया में रहते हैं और देवरिया जो अपना उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर तक नहीं है। अच्छा, रोकते हैं। जिस तरीके से आरजेडी से आप आ रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं, आरजेडी से पूर्व मंत्री यहाँ पे थे रामविचार राय जी, निधन हो गया, उसके बाद से यहाँ की जो सियासत है तेज हो गई है। तरह तरह के लोग पेश कर रहे हैं कि हम यहाँ विधानसभा प्रत्याशी हैं, हम विधानसभा प्रत्याशी। ऐसे में पूर्व विधायक जो थे रामविचार राय जी, इस पे ध्यान नहीं दिए क्या? वो भी तो विधायक थे यहाँ पे। वो तो हमारे अभिभावक थे, आज वो नहीं है। उनका अपना कार्यकलाप जो था सराहनीय था, बहुत प्रयास किए उन्होंने। 15 साल में इस साहेबगंज विधानसभा का दशा और दिशा दोनों स्थिति खराब था, सड़कें नहीं थी और स्वास्थ्य में भी बड़ी गड़बड़ी थी। स्वास्थ्य सुविधाएं जो थी यहाँ का जर्जर स्थिति में, इसके प्रति उन्होंने बहुत ही मतलब आगे बढ़ कर के काम करने का काम किए और यहाँ बहुत सुधार हुआ। फिर भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के शासनकाल में ये स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी थी, यहाँ चिकित्सा का काम अच्छा ढंग से चलता था। लेकिन इधर 2005 के बाद विद्यालय, पढ़ाई लिखाई और पठन पाठन और चिकित्सा सारी चीज़ों का, सब सारी विभाग का स्थिति बहुत दयनीय है, कहीं कुछ नहीं है। कोरोना के कारण तो था, मतलब होबे किया है, इसके पहले भी, कोरोना से पहले भी शिक्षा का व्यवस्था पूरे चौपट। शिक्षक के अभाव में विद्यालय भी शुद्ध रूप से नहीं चल पाते हैं। शिक्षक यदि हैं तो 2-4 शिक्षक एक विद्यालय में हैं, जबकि सरकार का घोषणा है कि 40 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए। अच्छा। तो 40 बच्चे पर क्या, 400 बच्चे पर 2 शिक्षक रहते हैं, उनसे भी सरकार बहुत सारी उन पर जिम्मेदारियाँ। अच्छा, बहुत सारा मैटर है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर हम बात करें कि साहेबगंज विधानसभा से पृथ्वीनाथ राय जी टिकट की दावेदारी के लिए जिस तरीके से रामविचार राय जी के जाने के बाद दावा कर रहा है, ऐसी स्थिति में पटना में क्या कुछ आपका गुल खिला हुआ है? क्या कुछ बातें हो रही हैं कि कुछ ना कुछ तो आश्वासन होगा ही, तब तो आप उस उम्मीद पे काम कर रहे हैं? सारे पंचायत का नाम बक दिए विधानसभा क्षेत्र के, बताइए। इसके पहले हम 2020 में भी अपना बायोडाटा पार्टी कार्यालय में दिए थे और पार्टी में हमारा टिकट देने का बात हुआ था, चर्चा भी मेरा चला था, यूट्यूब पर भी मेरा नाम आया था और लिस्ट में भी आया था, पेपर में भी आया था। लेकिन आदरणीय गार्जियन हमारे पार्टी के पुरान थे, उनको टिकट मिला। मैं जोर शोर में उनके लिए और पार्टी के लिए वोट मांगने का काम किया। एगेंस्ट में आप टिकट के लिए वहाँ पे दे दिए थे दस्तावेज वगैरह? एगेंस्ट में मैंने नहीं दिया था। अच्छा। उनके शारीरिक स्थिति को देखकर, अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि उनका ट्रांसप्लांट हो चुका था। अच्छा। उनका तबीयत बराबर खराब रहता था। इस स्थिति में हमने दावा किया था, उनके खिलाफ में मैंने नहीं किया था। अच्छा। वो गार्जियन हमारे थे, हम उनके खिलाफ में क्यों करें? अच्छा। लेकिन पार्टी में कुछ ऐसा बात चल रहा था कि युवा को ही वहाँ मिलेगा। उस स्थिति में आदरणीय स्वर्गीय रामविचार बाबू हमारे अभिभावक हमको इशारा किए थे। अच्छा। वो कहे थे कि आप भी अपना दावेदारी कर दीजिए, कहीं युवा का सवाल होगा। अच्छा। तो आपको मिलेगा। अच्छा। इसलिए हमने किया था, उनके अगेंस्ट में नहीं किया था। वो तो हमारे अभिभावक थे। अच्छा। हम अगेंस्ट में क्यों जाएंगे? अच्छा।
तो हम दावा किए। उनके जाने के बाद कुछ कार्यक्रम वगैरह भी था, सारे में देखिए आप बाल वगैरह छिलवा वगैरह जो तैयार थे पूरे कार्यक्रम में, मतलब सभी जितने भी उनके लोग थे, उनके जनता थे, सभी को चाह रहे थे आप अपनी तरफ खींचना मुँह। क्या लगता है? वो मेरे ससुर थे, अच्छा रिश्ते में मेरा ससुर है, अच्छा इसलिए मैं जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज में जो होना चाहिए मैं उसमें अपना अहम भूमिका निभाया। और वहाँ श्राद्ध कार्यक्रम भी हमने बहुत ढंग से जो होना चाहिए, नेता थे, समाज और क्षेत्र के लोग को आना चाहिए था, उसमें हम बुलाने का काम किए और बुलाए, और श्राद्ध कार्यक्रम भी हमने अच्छा ढंग से किया। अब बात आती है जनता की, जब आप जनता के बीच में जाते हैं, अभी तो जिला परिषद पति हैं, पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं, जनता तो आपको जानती है, आप जनता को जानते हैं, क्षेत्र आपको जानती है, आप क्षेत्र को जानते हैं। ऐसे स्थिति में क्या कुछ विधानसभा के रिलेटेड लोग चाह रहे हैं? जनता क्या चाह रही है बताइए। जनता यह चाह रही है कि हमारे कदम से कदम मिला के चलने वाले, हमारे दुख सुख में साथ देने वाले जो होंगे उनको हमने नेता अपना बनाएंगे। अच्छा। ऐसी स्थिति में तब हमको लग रहा है ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट तैयार करना होगा कि कौन किसको चाह रहा है। इस स्थिति में अच्छा हम यहाँ 1990 से जनता दल में, जिस समय पार्टी जनता दल पार्टी का नाम था, उस समय से 1990 से मैं पार्टी में काम करते हुए आ रहा हूँ, जिसके कारण एक एक गांव, एक एक टोला, एक एक पंचायत, साहेबगंज विधानसभा के कोने कोने के लोग हमको जानते हैं और सब लोगों के दिल में हम बसे हुए हैं। सब लोगों का चाह है कि आप जैसे नेता अब हम लोगों को चाहिए। आदरणीय स्वर्गीय हमारे अभिभावक मंत्री जी के जाने के बाद लोगों के दिल में एक अलग मेरे लिए जगह बन गया है, जिससे मैं लोगों के बीच पहले से भी जाते रहा है और आगे भी मैं जाते रहूँगा। और हम यहाँ से हमको लोग चाह रहे हैं, हम बनने का काम करेंगे। देखिए हमारे साथ पृथ्वीनाथ राय जी थे। साफ तौर पे विधानसभा रिलेटेड मानसून है, लगातार बाढ़ की समस्या इनके क्षेत्रों में है, इन सभी चीज़ों पे हमने चर्चा किया। साफ तौर पे उन्होंने बताया कि हमारे गार्जियन स्वरूप बात करें पूर्व मंत्री राम विचार राय जी, साहेबगंज विधानसभा के पूर्व विधायक भी, उनके जाने के बाद अब कहीं ना कहीं उनके कमान संभालने के लिए ये तैयार है और साफ तौर पे दावेदारी भी कर रहे हैं कि साहेबगंज विधानसभा से हमें अगर मौका मिल जाती है तो फिर यहाँ की जो हालातें हैं वो हालात बदलने में समय नहीं लगेगी। आरजेडी पार्टी में लगातार अपना जान जोखिम में डालकर लगातार जनता के बीच आरजेडी के लिए करना धरना सब करते रहते हैं। क्या कुछ मतलब उससे फ़ायदा आपको मिला है? ऐसे में तेजस्वी यादव जी से मिले तो क्या कुछ उनसे आश्वासन मिला है? मिले हैं ना कभी? 2013 में हाँ पार्टी जिला युवा राजद का उपाध्यक्ष हमको बनाए। अच्छा हमने युवा राजद उपाध्यक्ष के पद पर जब हुए तो पूरे जिला में घूमने का मौका मिला और पूरे जिला में संगठन को मजबूत किए और 25/4/2013 को आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी बाबू का हमने कार्यक्रम जिला में जुब्बा सहनी ऑडिटोरियम में कराया और पूरे जिला से जुब्बा सहनी ऑडिटोरियम में लोगों ने आने का काम किया, जिससे पूरे शहर को अस्त व्यस्त, भीड़ से अस्त व्यस्त होना पड़ा शहर को, और कार्यक्रम हम लोगों का बहुत सफल रहा। उसके बाद से जो भी कार्यक्रम प्रतिपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी बाबू का होता है उसमें हम सक्रिय रहते हैं और भागीदारी मेरा अच्छा रहता है। आमने सामने कभी बात नहीं हुआ है? आमने सामने फेस टू? और इस रूट से जब भी गोपालगंज, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया का उनका दौरा होता है, हमने उनका स्वागत
करने का काम करते हैं और बराबर कार्यक्रम पटना जब भी होती है उसमें जाते हैं। बीच बीच में भी तेजस्वी बाबू प्रतिपक्ष के नेताजी से हमारी बात होती रहती है और हम जाते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। और पिछले बार भी उन्होंने हमको आश्वासन दिए थे कि आपको मिलेगा, लेकिन हमारे गार्जियन थे, हमने अपना फर्ज निभाते हुए गार्जियन को मौका देने का काम किए और हमारे गार्जियन लड़े, आज वो नहीं है। तो पार्टी में हम पुरान उनका वर्कर हैं, सिपाही हैं, पार्टी का सिपाही हैं हम, इसलिए हमारा दावा है और यहाँ के जनता का रुझान झुकाव भी मेरे तरफ है और तमाम लोगों का आशीर्वाद समय आने पर हमको मिलेगा और सहयोग मिलेगा और हमको काम करने का, यहाँ का साहेबगंज का जनता हमको काम करने का मौका देंगे और हम काम भी करेंगे।